वेलकम गाइस, वेलकम टू उत्तराखंड क्लासेस। आज हम व्यक्तिगत सहायक समाज कल्याण अधिकारी 25 नवंबर 2018 को प्रश्न पत्र में आए कुछ प्रमुख उत्तराखंड के प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न आ चुका है आपके सामने। उदंत मार्तंड नामक समाचार पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? तो उदंत मार्तंड नामक समाचार पत्र के प्रथम संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत को सम्मानित किया गया था? ए साहित्य अकादमी पुरस्कार से, बी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से, सी दोनों ए और बी, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों से, क और ख। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सुमित्रा नंदन पंत जी को 1960 में सम्मानित किया गया था। किस रचना के लिए? कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद के लिए। ठीक है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें 1968 में सम्मानित किया गया था। और किस रचना के लिए? चिदम्बरा के लिए। किसके लिए? चिदम्बरा के लिए। अब जानते हैं इनके बारे में कुछ एडिशनल फैक्ट्स। इन्होंने आकाशवाणी में बतौर मुख्य प्रोड्यूसर के पद पर काम किया था। तो इन्होंने आकाशवाणी में बतौर मुख्य प्रोड्यूसर के पद पर 1955 से 1962 तक, कब तक? 1962 तक काम किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने। नीचे दिए गए विकल्पों में से श्री बद्रीनाथ धाम का प्रमुख मंदिर है? योग बद्री, वृद्ध बद्री, या राज बद्री, या कपाल बद्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज बद्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पठेली लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर सही कर लेते हैं, पलेठी होना चाहिए यहाँ पर। पलेठी का सूर्य मंदिर, पलेठी का सूर्य मंदिर अवस्थित है नरेंद्रनगर में, कीर्तिनगर में, जाखणीधार या देवप्रयाग विकास खंड में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवप्रयाग विकास खंड में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। निम्नलिखित विकल्पों में से बगड़वाल नृत्य किया जाता है? नीति घाटी में, माणा घाटी में, पश्चिमी धून घाटी में, या गुंजी घाटी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीति घाटी में। अगला क्वेश्चन है, वह प्राकृतिक हादसा जिसमें प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रतिमा बेदी की मृत्यु हुई, तो वह कौन सा हादसा था? केदारनाथ की बाढ़, नीलकंठ या यमकेश्वर में बादल फटने से, उत्तरकाशी भूकंप में, या मालपा भूस्खलन में। तो वह प्राकृतिक हादसा जिसमें नृत्यांगना प्रतिमा बेदी की मृत्यु वो थी मालपा भूस्खलन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ चुका है 7वां नंबर का। राजी जनजाति के निवास स्थान को क्या कहते हैं? तो राजी जनजाति के निवास स्थान को रौतियोड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? रौतियोड़ा। 8वां नंबर का क्वेश्चन है, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख कराचल देव का है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है आपके सामने। हर्सिल क्षेत्र में सेब की विल्सन प्रजाति विकसित की गई? एडमिन विल्सन द्वारा, फ्रेडरिक विल्सन द्वारा, जॉन विल्सन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेडरिक विल्सन द्वारा। हर्सिल कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है हर्सिल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां प्रश्न आ चुका है, कसार देवी का मंदिर स्थित है? तो कसार देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? कश्यप चोटी पर। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तराखंड पर प्रथम गोरखा आक्रमण कब हुआ था? तो उत्तराखंड में प्रथम गोरखा आक्रमण 1791 में हुआ था। और दूसरा आक्रमण कब हुआ? 1803 में। ठीक है, दूसरा आक्रमण गोरखों का उत्तराखंड में 1803 में हुआ था। 1803 में गढ़वाल में हुआ था, ये गढ़वाल में। और ये जो 1791 में, ये भी गढ़वाल में पहला आक्रमण हुआ था, और गढ़वाल पर दूसरा आक्रमण हुआ था 1803 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अमोघ भूति शासक था? तो अमोघ भूति शासक था कुलिंद वंश का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित
विकल्पों में से शक्ति पत्रिका का प्रकाशन किया गया? मौलाराम द्वारा, मोहन जोशी द्वारा, शिव प्रसाद डबराल द्वारा या बद्रीदत्त पांडे द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बद्रीदत्त पांडे। तो बद्रीदत्त पांडे जी ने शक्ति का संपादन कब किया? 1918 से। ठीक है, 1918 में अल्मोड़ा अखबार बंद होने के बाद तो 1918 में शक्ति का प्रकाशन बद्रीदत्त पांडे जी ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है जो कि 14वें नंबर का क्वेश्चन है। तराई भाबर में पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति के लिए सर्वप्रथम नियम निर्धारित किए गए, तो कब किए गए? 1897 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15वां प्रश्न आ चुका है आपके सामने। गढ़वाल व कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र में हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन किसने किया है? शेरिंग ने, वाल्टन ने, डाल्टन ने या जॉनसन ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाल्टन ने। यह क्वेश्चन मैंने अपने ग्रुप में भी पूछा था। तो हाथ से कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र में हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन किसने किया है? वाल्टन ने। चलते हैं 16वें प्रश्न की ओर। फड़कानौली एवं पेटसाल के शिलाश्रय की खोज किसने की थी? मौलाराम द्वारा, डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा, डॉक्टर शिवानंद नौटियाल द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ चुका है जो कि 17वें नंबर का है। भारत में जीएसटी पारित करने वाले राज्यों का उत्तराखंड में स्थान है। तो भारत में जीएसटी पारित करने वाले राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। और उत्तराखंड का जीएसटी कोड क्या है? 05 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि आपका 18वें नंबर का क्वेश्चन है। भेल छड़ा प्रपात कहाँ स्थित है? देहरादून, चंपावत, पिथौरागढ़ या चमोली? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पिथौरागढ़ में। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं अब। पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में क्या कहलाता था? तो पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में डोटी कहलाता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रदीप शाह के शासनकाल में गढ़वाल ने काफ़ी समृद्धि प्राप्त की, वह सिंहासन पर बैठे। तो प्रदीप शाह सिंहासन पर कब बैठे थे? 1717 में। अगला क्वेश्चन है जो कि 21वें नंबर का क्वेश्चन है। जौनसार क्षेत्र में कितने सयाणा क्षेत्रों का एक सदर सयाणा होता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 सयाणों का एक सदर होता था जौनसार क्षेत्र में। अल्मोड़ा में होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ? 1900 में, 1915 में, 1914 में या इनमें से कोई नहीं? तो अल्मोड़ा में होम रूल आंदोलन शुरू हुआ था 1914 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आ चुका है जो कि 23वें नंबर का क्वेश्चन है। 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1917 में आयोजित अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जयदत्त जोशी द्वारा। अगला क्वेश्चन है 24वें नंबर का। चंद राज्य में नगद प्राप्त किया जाने वाला भूकर कहलाता था सिरती कर, चूल्हा कर, मुंड कर या कटक कर? तो चंद राज्य में जो नगद प्राप्त किया जाने वाला भूकर था वो था सिरती कर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ चुका है। निम्न में से गढ़वाल दर्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर शिवानंद नौटियाल, डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच, डॉक्टर राम सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर शिवानंद नौटियाल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टिहरी रियासत में पौनी टूटी किस प्रकार का कर था? तो टिहरी रियासत में पौनी टूटी आयात और निर्यात कर था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ चुका है जो कि 27वें नंबर का है। झुमड़ा है युवागृह, सामाजिक प्रथा, थारुओं का नृत्य गीत या आभूषण? तो झुमड़ा क्या है? एक आभूषण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि 28वें नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपने आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। अलविदा कुमाऊं ब्रैकेट में है कुमाऊं से गोरखों की वापसी नामक पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर शेखर पाठक, प्रोफेसर एल वर्मा, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल या डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच? अलविदा कुमाऊं के लेखक कौन है? डॉक्टर शेखर पाठक, प्रोफेसर एल वर्मा, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल या डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच? इसका उत्तर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 आ चुका है आपके सामने। अल्मोड़ा जनपद के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? शांतिलाल त्रिवेदी, गोविंद वल्लभ पंत, कालू मेहरा या चंद्रशेखर आज़ाद? तो इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर ए, शांतिलाल त्रिवेदी ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन आ चुका है, सरकार ने भोटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति में अधिसूचित किया 1967 में, 1966 में, 1965 या 1968 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1967 में। क्वेश्चन नंबर 31 है आपके सामने, 1815 में सुगोली की संधि में उत्तराखंड अंग्रेजी शासन के अंतर्गत आया। वर्तमान सुगोली अवस्थित है। तो सुगोली कहाँ स्थित है? बिहार राज्य में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। अगला क्वेश्चन आ चुका है जो कि 32वें नंबर का है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल के भवन का निर्माण करवाया गया था एडविन टी एटकिंसन, GRG विलियमसन द्वारा, संटोनी मैकडोनाल्ड द्वारा या HG वाल्टन द्वारा। तो नैनीताल उच्च न्यायालय नैनीताल के भवन का निर्माण किया गया था संटोनी मैकडोनाल्ड द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि 33वें नंबर का क्वेश्चन है। मधमहेश्वर में भगवान शिव की प्रतिमा के किस भाग की पूजा की जाती है? मधमहेश्वर में भगवान शिव की प्रतिमा के किस भाग की पूजा की जाती है? नाभि की, मुख, बाहु या जटा की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाभि की। क्वेश्चन नंबर 34 यानी 34वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से प्रख्यात गढ़वाली रचना भूमियाल रचित है? गुणानंद पथिक द्वारा, लक्ष्मी प्रसाद पैन्यूली द्वारा, अबोध बंधु बहुगुणा द्वारा या नित्यानंद मैठाणी द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणानंद पथिक द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन आ चुका है 35वें नंबर का। सौभाग्य योजना का उत्तराखंड में शुभारंभ कब किया गया? सौभाग्य योजना का उत्तराखंड में शुभारंभ कब किया गया? 26 जनवरी 2018, 9 मार्च 2018, 11 अक्टूबर 2017 या 25 सितंबर 2017? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9 मार्च 2018 को उत्तराखंड में सौभाग्य योजना का शुभारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 36 है, स्थानीय बोली में थारू परिवार जाना जाता है। तो स्थानीय बोली में थारू परिवार को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी संघ। संघ के नाम से थारू परिवार को जाना जाता है स्थानीय बोली में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्न दिए गए विकल्पों में से हारुल नृत्य की विषय वस्तु है? बसंत ऋतु का उत्साह, विवाहित कन्याओं के घर लौटने पर, कृष्ण लीला पर आधारित या पांडवों के जीवन पर आधारित? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी पांडवों के जीवन पर आधारित। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, वर्ष 2017-18 में उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद GDP में क्षेत्रों के योगदान का घटते क्रम में सही अनुक्रम है? ऑप्शन नंबर ए द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र? ऑप्शन नंबर बी है तृतीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र या द्वितीयक क्षेत्र? ऑप्शन नंबर सी है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र? ऑप्शन नंबर डी है तृतीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो आप ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जो कि आज का आखिरी प्रश्न है, सभासार पुस्तक के लेखक हैं। तो सभासार पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जवाब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। सुदर्शन शाह, कीर्ति शाह, मानवेंद्र शाह या नरेंद्र शाह? तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा और आपसे निवेदन है वीडियो पूरा देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भूतपूर्व परीक्षाओं पर आधारित। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एवरीवन, थैंक यू।